कसम कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की और कसम है भोलेनाथ की। इस जमाने में दम नहीं। माई कसम मैं किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है, मैं जमाने से नहीं आई। झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं, झूठ बोलूं तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा खाऊं। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जो जल करके कभी न पूछे उसे सागर सिंह जा बाज कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की और कसम है भोलेनाथ की। माई कसम ये ठाकुर सागर सिंह वो जहर है, वो जहर है कि माई कसम जा भी जाता है और जिसे भी डसता है, जिस पर अपना फनकार मारता है, माई कसम वो सर्वा पानी के लिए ताकने लगता है। क्योंकि इंसान हो या जानवर, इंसान हो या जानवर सांप के जहर से बच सकता है, लेकिन ये सागर सिंह शराबी के कहर से न तो उसके जहर से कोई बचा है न तो कभी बच पाए। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं, जबकि मेरे इस हवेली में एक नहीं बल्कि दो नौकर है और एक का नाम अजय कुमार और एक हरामखोर का नाम है नंदा। ये दोनों हरामखोर हमेशा मुझसे यही कहा करते हैं कि सागर भैया या साहब जी, मैं हमेशा समय समय से ड्यूटी किया करता हूँ और हर एक वक्त हवेली पर उपस्थित रहा करता हूँ, लेकिन जब आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो ये दोनों हरामखोर यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हरामखोर हमेशा हमरा से झूठ बोलते रहे और झूठ बोल कर ये दोनों हरामखोर पैसा लेते रहे। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करूंगा। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की और कसम है भोलेनाथ की।
बाप रे बाप, देरी हो गई। तोरे सबके गाने को वजह से आज बचम ना, आज अब पक्का है पिलाई जा। और सुन लिया देवरा ढोड़ी चटना बा, ढोड़ी में चाय पीबे तो 100 साल जीबे। और का वह ढोड़िए में 32 GB रैम बा। तोरे सबके वजह से आज बचम ना। बाबू साहब हवेली में विराजमान हो गए हैं। का बोली सार बहुत हरामी आए। आओ नहीं ताओ देखा तुरंत धड़धड़ुआ गोली मारा था। हम कहे बाबू साहब जय शंकर। क्या वेज है बाबू हरामखोर? पहले मुझे बता, ड्यूटी आने का वक्त अर्थात समय यही है बे? का करी बाबू साहब? पहले मुझे बता, शाकिर हरामखोर तू लेट क्यों हुआ बे? लेट काहे हुए बाबू साहब? क्या लेट हुआ? अरे बाबू साहब जो तोहर अब गोबरा निकालत रे बाबू साहब, वह निकाल के बाबू साहब गरे खेतवा में सीटा है। अच्छा है हाँ। हरामखोर, कोई बात कहने से पहले मेरे सामने 10 बार सोच लिया कर बे। पहले मुझे बता कि किसका गोबर निकाल रहा था बे? हाँ? किसका गोबर निकाल रहा था? बाबू साहब एक बात बतावा, तबेला के कराटा है, वो मेरा है। भैंसिया के कराटा, वो भी मेरी है। गैया के कराटा है, वो भी मेरी है। सड़वा के कराटा है, वो भी मेरा है। छोटका छौनवा के कराटा है। अभी अच्छा है, वो भी मेरा है। हाँ। तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। हाँ बाबू साहब। यानी तेरे कहने का मतलब ये जानवर का गोबर डाल रहा था। हाँ बाबू साहब, वो लेट हो गए बाबू साहब। एक अच्छा है। गली जाए ना बाबू साहब। क्या है? वे गलतियाँ। अच्छा है, हाँ। अच्छी तरह से जानता है। हाँ बाबू साहब। तुझे मेरी छबेल में नौकरी करते हुए कितना दिन हुआ बे? बाबू साहब, बाबू साहब हम उस जमाने के नौकर रहे बाबू साहब, जब और? हम तो हर बाबू रहे। बहुत पुराना नौकर रहे बाबू साहब हम। जब हम तो हर बाबू रहे तब से बाबू साहब तोरे हवेली में नौकरी करता ही। किसका बाबू है बे? हाँ? तू हमारा बाबू है? बाबू साहब आप गलत सोचता है। अबे तू ही तो कह रहा है। हाँ? जब हम तो हर बाबू रहे तब से। देखा हरामखोर को हाँ? कैसा आप हिंदी में बेवकूफ बना रहा है। यानी तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। हाँ। अच्छा है, हाँ। यानी हवेली में जब मेरे पिताजी और तुम थे हाँ। तब से नौकरी कर रहा है। यानी बाबू साहब लगभग 14-15 साल से नौकरी कर रहा है। बहुत दिन से बाबू लेकिन मैंने तुझ पर कभी हाथ उठाया बे? साहब। नहीं बाबू साहब, एकदम वफादार नौकर माने बाबू साहब आप। अच्छा है, हाँ बाबू साहब। चल मैंने तुझे माफ कर दिया। हाँ बाबू साहब। लेकिन इसके बाद कभी भी मेरे सामने गुस्ताखी करने का कोशिश मत करना। नहीं नहीं अच्छी तरह जानता है ये सागर सिंह तेरे साथ क्या कर सकता है। सही अटे बाबू साहब। भले अजय। बाबू साहब। सुन मेरी बात को, हाँ, ना बोली। मैं तुझे एक छोटी सी सजा दूंगा बे। कौन सजा बाबू साहब? सजा ये है कि उपस्थित हाँ। सभी जनता जनार्दन को वाह। मेरा इंट्रोडक्शन अर्थात मेरा परिचय बता दे। बस मैं तोरा के माफ कर देगा। जल्दी कर बे, जल्दी कर। बाबू साहब आप एक क्या बोल दिए बाबू साहब? आप भला बताएं बाबू साहब, एक नौकर की हैसियत क्या होती है बाबू साहब? एक मालिक के जूते के नोक के बराबर होती है बाबू साहब। अब बतावा बाबू साहब, तोहरे मुहना में हम कैसे ले बाबू साहब? हरामखोर, मैंने कहा ना कि कोई बात
कहने से पहले 100 बार सोच लिया कर बे। मैं समझ गया। अजय, तेरी कहने का मतलब है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तो असमर्थ है। असमर्थ है बाबू साहब। और तेरे कहने का मतलब है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन को मैं अपना इंट्रोडक्शन, हाँ, खुद से बता दो, अर्थात अपना परिचय स्वयं बता दूं। ठीक है, तू यही चाहता है तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है बाबू साहब। दोस्तों, लीजिए मेरा परिचय कि आखिर मैं कहां का रहने वाला हूं हाँ बाबू साहब। और मेरा क्या नाम है और क्या? और साथ साथ हमारा क्या काम है। दोस्तों, जिला बांदा ग्राम खागापुर का मैं रहने वाला हूं। हाँ दोस्तों, मेरे परिवार में माई कसम मैं 2 ही सदस्य हूं। अजय, जिसमें कि एक मैं और एक मेरी छोटी बहन है हाँ बाबू साहब। जिसका नाम गंगा देई है। गंगा देई है। दोस्तों, आप सब हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर सागर सिंह शराबी इतने बड़े घर का होने की वजह से आज तक इसके घर में सिर्फ 2 ही प्राणी है। दोस्तों, आप सब नहीं जानते, मेरे पास खर्च का रास्ता बहुत बड़ा है क्योंकि मैं शराबी हूं। शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। यहां तक कि दोस्तों मैं जुआ भी खेलता हूं और जुआ में पैसे की आवश्यकता होती है। सही बात है बाबू साहब। यहां तक कि मौका पाने पर रंडियों के कोठे पर जाता हूं, उसमें भी पैसे की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, मैं जिंदगी में काम धाम नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने जिंदगी में एक वसूल बनाया। अजय जानता है, मैंने जिंदगी में वसूल बनाया कि शादी करूंगा। हाँ। शादी करूंगा और शादी में दहेज लूंगा, यानी पैसा लूंगा और उसी पैसे से अपना खर्च चलाऊंगा। हाँ। दोस्तों, जानते हो, आज तक इतनी उम्र में मैंने 6 शादियां कर चुका हूं। 6 शादी करके 6 बीवियों को इस दुनिया से मैंने उस दुनिया में भेज दिया। दोस्तों, आप सब हैरत में पड़े होंगे कि आखिर 6 बीवियों को मारने के बाद आज ये सागर सिंह कैसे रह रहा है। लेकिन दोस्तों, मैंने एक और शादी किया अपनी इस जिंदगी में। अभी तक मैंने 7 शादियां किया। जानते हो, मैंने अजय जब मैंने 7वीं शादी किया तो उस बीवी का नाम चांदनी है। चांदनी। और उस चांदनी का एक भाई है जिसका नाम चंदन सिंह है। जानते हो, वो हरामखोर मुझसे वादा किया था कि दहेज में 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो हरामखोर 1 लाख रुपए दिया। लेकिन मुझसे वादा किया कि जीजा जी 1 लाख मेरे पास अभी नहीं है, मैं किस्त के हिसाब से आपके पार पहुंचाता रहूंगा। लेकिन आज 6 माह बीत गया, वो हरामखोर पैसे देने की तो बात छोड़ो, वो हरामखोर आज तक मुंह तक दिखाने नहीं आया। दिखा, ये साले गरीब लोग इसी तरीका के होते ही हैं। इनके सर पे चढ़ाओ तो ये साले सर पर पेशाब कर देते हैं। हरामखोर चंदन, तूने किससे झूठ बोला है और किसके साथ गुस्ताखी किया है? ये सागर सिंह शराबी है। ऐसा कर अजय, इसी वक्त तू मार्केट चला जा और 1 बोतल की शराब ले आ। मैं पहले शराब को पीऊंगा, मोड़ को बनाऊंगा, उसके बाद आज अपनी बीवी चांदनी के पास चलूंगा और उस हरामखोर से पूछूंगा कि हरामखोर, तेरा भाई फोन करता है या नहीं करता है? अगर करता है तो हरामखोर पैसा देगा या नहीं देगा? क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, हो सकता है कि वो हरामखोर
आज मेरी हवेली पर अपनी बहन से मिलने के लिए आई ही आएगा। जाए। आओ बेटा, आज तुझे सिखाऊंगा मजा इसका कि आखिर मुझसे लफा करने का अंजाम क्या होता है। जा बे, जल्दी जा। ठीक बाबू साहब, जाते हैं। अजय, पहले मुझे बता कि आखिर शराब लाया? बाबू साहब, बोल। अब है ये सम्मत बाबू साहब कितना बजाता है? 1:30। अच्छा ठेका बंद हुई है बाबू साहब। अच्छा, हाँ बाबू साहब, बाबू साहब शराब नहीं मिला। क्या कहा बे? और कहा? हरामखोर, तू अच्छी तरह से जानता है ये सागर सिंह अगर शराब ने पिया तो समझो कुछ नहीं पिया बे। ला ला, मुझे जल्दी कर बे। बाबू साहब, तो हमका चूतिया समझत रहा का? पता है फूल कलिया बुआ खिया हम कर रहे बाबू साहब, एकदम बढ़ता हौली से लेके आवत है तोहरे बिदा। चल चल जल्दी कर, समय कभी हो रहा है, जल्दी कर। अजय, चलता है बे। और ये शराब मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया, यानी मैं समझ गया ये शराब महुए की शराब है। हाँ बाबू साहब, जानता है हरामखोर, हर एक शराब में डिग्रियां हुआ करती है, हाँ बाबू साहब, लेकिन इस शराब में कोई डिग्रियां नहीं हुआ करती है। सही बात है बाबू साहब। क्या तू पिएगा? अरे हाँ बाबू साहब। बोल, जल्दी बोल। पर बाबू साहब एक बात सुन ले, बोल। हम कभो जल्दी पीत नहीं, अगर फ्री मिल जाए तो छोड़बो नहीं करी। और कहा? समझ गया। हाँ बाबू यानी तेरे कहने का मतलब ये है कि तुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे संभालना होगा। हाँ बाबू साहब, अगर हमका कुछ हो जाए आप संभाले बाबू साहब। घबरा नहीं, हाँ, मैं तो वादा करता हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ले पी। बाबू साहब, ये तो गटैया चीजत की जात बा। समझ गया। अच्छा है, हाँ वास्तव में ये पेवर शराब है, हाँ बाबू साहब। फूल है। जानता है मैंने तुझे क्यों पिलाया? काहे बात है बाबू साहब? इसलिए पिलाया हाँ? कि इसमें डिग्रियां नहीं होती है। मैंने सोचा कि तुझे पिला दूं, हो सकता है ज्यादा जहरीली हो हाँ हाँ बाबू साहब। तो तुझे नुकसान करे, लेकिन मैं इसे पीकर आजमाइश करता हूं कि आखिर शराब में कितनी नशा है। ये बात सुन लो बाबू साहब, बोल। जो दारू नहीं पिया वो जिंदगी में कुछ रहेगी। अच्छा, देखता हूं कितनी नशा है। अरे अबे अरे हराम खो, वास्तव में शराब पिया तो जिंदगी में कोई नहीं गया। पहली बार पिया है। तुम लोग दारू ना पिया करो बे, चुल्लू में उल्लू हो जाते हो। जानता है बे, क्या मेरे साथ तू चलेगा? जरूर बाबू साहब। आइए, आज मैं अपने बीवी के पास चलूंगा और शराब खोर से पूछूंगा कि तेरा वो भाई चंदन फोन करता है या नहीं करता है, वो पैसा देगा या नहीं देगा। दोस्तों, ये शराब है, ये शराब मैं ही नहीं
दुनिया के 80% लोग पिया करते हैं, लेकिन दोस्तों सबके पीने का अंदाजा कुछ और है और मेरे पीने का अंदाजा कुछ और है। मैं बता रहा हूं। अरे सभी तो मिला के पीते हैं। अरे सभी तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। सभी तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, लेकिन मैंने क्या किया? अरे मैं तो अरे मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में।